देश को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई की जगह अब जस्टिस सूर्यकांत देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी संभाल लिया है। सूर्यकांत की लगभग 15 महीनों तक कार्यकाल की अवधि रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह में देश के शीर्ष नेताओं के साथ हरियाणा के हिसार से भी लोग शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर जस्टिस सूर्यकांत के जन्म स्थान हरियाणा के हिसार से भी कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये पल हमारे लिए अविस्मरणीय है। हमारे एक छोटे से गाँव से निकलने वाले शख्स को देश की सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद पर बैठते देखना गर्व की बात है। ये क्षण हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान के तौर पर मैंने उनको मुबारकबाद भी दी पूरे हिसार और हिसार बार की ओर से, और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और दीपावली के पर्व से कम ये इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक बेहद साधारण व्यक्तित्व के धनी और इतने ऊंचे मुकाम तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, ये एक शानदार सफ़र और शानदार व्यक्तित्व। मेरे अनुभव उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में एक बार 2022 में जब मैं हिसार बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, जब मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था और उनका स्वागत हिसार बार के मन से किया था। बेहद ही सरल स्वभाव और जो पॉजिटिव आइडियोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म के धनी हैं, और जिसके कारण उनका जो स्टाइल है वर्किंग का वो काफ़ी फेमस है। जस्टिस सूर्यकांत की जड़ें हरियाणा के हिसार से जुड़ी रही और इस ऐतिहासिक शपथ समारोह में हिसार से कई लोग पहुंचे। इनमें उनके गांव और आसपास के इलाके से जुड़े वकील भी शामिल थे। राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहकर उन्होंने अपने सामने जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई बनते देखने के इस पल को बेहद भावुक और सम्मानजनक बताया। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ऐसे व्यक्ति जब निकल कर आते हैं और अपनी ही जनरेशन में वो फर्स्ट हैं, यानी वो पहले वकील हैं अपने परिवार में, और इस तरह से वो सरकारी स्कूल में पढ़कर, सरकारी कॉलेजों में पढ़कर एक सर्वोच्च न्यायालय के उच्च पद पर पहुंचते हैं, तो अपने आप में ये सभी उन नए जनरेशन लॉयर को प्रेरित करने वाला है। और हमेशा ही इस तरह के मिसाल बनती रही हैं, चाहे स्वतंत्रता से लेकर आज तक की बात करें तो सच में एक ये मिसाल होने वाली है। किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं, किसी सरकारी स्कूल से भी बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। हिसार बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने युवा वकीलों के भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई। उनका कहना है कि जस्टिस सूर्यकांत के मुख्य न्यायाधीश बनने से युवा पीढ़ी में न्यायपालिका के प्रति नई प्रेरणा और विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत अब तक जिस निष्ठा से अहम फैसलों में भूमिका निभाते आए, उससे कहीं अधिक निष्ठा से अब सर्वोच्च पद पर कार्य करेंगे। आज 24 तारीख को हमें न्योता मिला राष्ट्रपति भवन का, और उनकी ओथ सेरेमनी को, ऐसे ऐतिहासिक पलों को हमें वहाँ देखने का जो मौका मिला, हमारे लिए ये पल जीवन में यादगार रहेंगे। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया, आज हमने उनको बधाई दी और हमारी इस हिसार बार की तरफ से 137 एडवोकेट्स का दल यहाँ राष्ट्रपति भवन जुडिशल लाइब्रेरी के अंदर उनका लाइव प्रोग्राम देखा। सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी हर्ष से उन पलों को एंजॉय कर रहे थे। और जहाँ तक है कि उनका इस शीर्ष नेतृत्व पद पर जाना, जो इस न्यायिक प्रणालिका में सबसे सर्वोच्चतम पद है, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और पूरे हिसार, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो देश को आज 53वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में न्यायपालिका से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं, खासकर निष्पक्ष न्याय और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की। अब आने वाला समय बताएगा कि उनका कार्यकाल न्यायपालिका और देश के लिए किस तरह नए अध्याय लिखता है। सहयोगी राकेश झा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।